Okay, Ji. These are again the MCQs questions, but the presentation is slightly different. इसको हम कन्वेंशनल नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एक साइड पे लिखे हैं और ऑप्शंस एक साइड पे लिखी हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस यूनानिमस होती हैं, मींस के कॉमन होती हैं फॉर ऑल द क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 15 को आंसर करना है तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आपने 16 को आंसर करना है तब भी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 17 को एंड सो ऑन. मींस कि इसमें क्वेश्चन तो चेंज होता जाएगा, ऑप्शंस चेंज नहीं होते. और जिस जिस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस मार्क करते जाते हैं ऑटोमेटिकली वो इलिमिनेट होती जाती है. गुड. मगर ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं है. जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ए मार्क कर दिया है तो मे बी क्वेश्चन नंबर 18 में जाके आपको लगे यार ये ए तो इसको मार्क होना चाहिए, तो आप ए 18 को मार्क कर दें, फिर 15 को आपको चेंज करना पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड दीज एमसीक्यूज. अगर मैं पेज पीछे लेके जाऊं तो कन्वेंशनल में आपके पास हर क्वेश्चन की सेपरेट ऑप्शंस है. यहां पर क्वेश्चन तो चेंज हो रहा है नो डाउट, मगर ऑप्शंस चेंज नहीं होते. ठीक है. और ऑप्शंस इसलिए वो एक साथ अलग से लिख देते हैं. अब ड्यूरिंग व्हेन द टेप इज बीइंग प्लेड और आप इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, आपका फोकस माय डियर फ्रेंड्स मोस्टली ऑप्शंस पे रहना चाहिए. अभी भी आपने जो अपने कन्वेंशनल एमसीक्यूज किए मेरे साथ, आप मुझे खुद बताएं, जब टेप चल रही थी ट्रांजिशन तो एक लाइन के अंदर आ गई कि यार आप इसकी बात कर रहे हैं, तो आपका फोकस यहां पे था कि क्वेश्चन के ऊपर ही था, ऑप्शंस पे था. इसी तरह जब आपको पता लग गया कि यूनिवर्सिटी की बात हो रही तो आपका सारा फोकस यहां पे आ गया. सेम इसी तरह इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपने ड्यूरिंग द टेप अपना फोकस ऑप्शंस पे रखना है, ना कि क्वेश्चंस पे. अब इसका ट्रिक ये है आइल्स के पेपर में, टू मेक इट बिट इजी, वो करते ये है कि वो क्वेश्चंस को ज्यादा लेंथी नहीं करते. इसके अंदर 1 वर्ड 2 वर्ड या मैक्सिमम 3 वर्ड्स में कर देते हैं. कुछ ऐसे लफ्ज को लिखते हैं जिसको वो पैराफ्रेज नहीं करते हैं, सिनेमाइज नहीं करते. अब अगर मैं स्क्रीन थोड़ी सी इनलार्ज करूं और हम देखें इसको, तो हमारा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो कह रहा है जी, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द स्पीकर गिव अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द म्यूजियम. अब म्यूजियम्स के उन्होंने नाम रखे हुए हैं. जैसे आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं जो कि पब्लिक बिल्डिंग है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्शंस, फ्लोर्स या रूम्स के नाम होते हैं, ताकि जब आपने किसी को गाइड करना आप उनको बता सकते हैं जी कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से रूम में जाना है. रूम्स के यहाँ तो नंबरिंग होती है, नाम रखे होते हैं. एज इट इज ये यहाँ पर भी अब उन्होंने म्यूजियम्स के सेक्शंस के या उन्होंने जगह के नाम रखे हुए हैं. जो डिफरेंट एग्जीबिशन है म्यूजियम के, एक जगह का नाम है फोर सीजन्स, फार्म हाउस किचन, ईयर ऑन द फार्म, वैगन वॉक, बीज आर मैजिक, डिपॉन्ड. और आप देखेंगे कि सबके जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल्स के अंदर है. इसका मतलब कि ये उन्होंने काइंड ऑफ उसको प्रॉपर नाम दिया हुआ है. इट्स प्रॉपर नाम यहाँ पे इस पूरे फ्रेज को अगर हम पिक करें तो इट मीन्स कि जब वो ट्रांजिशन करेंगे वो इसको बोलेंगे जरूर, और इसको सिनोनिम या पैराफ्रेज नहीं करेंगे, एज इट इज बोलेंगे. तो आपका अगर फोकस एमसीक्यूज पे भी और ऑप्शंस पे है तो आपको पता है ये आना तो सीक्वेंस के अंदर है क्योंकि शफल नहीं करते. और आपने अगर इसको एक बार पढ़ लिया तब इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं कि बोले क्वेश्चन पे आ गया, अगले पे आ गया, अगले पे आ गया. तो आप बाय डिफॉल्ट ही अपना सारा फोकस ड्यूरिंग द टेप ऑप्शंस पे रख सकते हैं. जी सर. जी जी. दो दफा से क्या मतलब है सर आपका? नहीं नहीं, ऑप्शन रिपीट नहीं होती इसके अंदर. अगर आप किसी भी ऑप्शन को रिपीट करेंगे ना वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है. यहाँ पे देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप ऑप्शंस को रिपीट करें. इसका मतलब है कि एक ऑप्शन एक ही क्वेश्चन को मैच करेगी. हाँ, आप एग्जाम में बेशक दोनों को ए लगाएं तो उसमें से एक ही ठीक होगा आपका. ठीक है. हाँ जी, यहाँ तक बात ओके है जी सबको. सिंपल जैसे एमसीक्यूज है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इसका कि वन क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक ऑप्शन आपने मार्क करनी है. ऑलराइट जी. सो व्हेन दे से यू हैव टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, एडवाइस आपको ये है कि क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लेना है. ठीक है. ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स बने हुए हैं, इनको कीवर्ड बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज द कीवर्ड्स आर ऑलरेडी देयर. आपका मेन फोकस जो है वो ऑप्शंस पे होना चाहिए और कोशिश करें कि सारी ऑप्शंस को पढ़ लें. मैं ये कीवर्ड मार्क कर देता हूँ.
टेप को प्ले करेंगे, आप इसको आंसर करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ यू गोना डू इट. सो ऑप्शन ए में लिखा है पेरेंट्स मस्ट सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन. इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते. इस जगह के अंदर पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है बच्चों के साथ. मीन्स के चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू गो अलोन बेसिकली. बी में लिखा है कि देर आर न्यू थिंग्स टू सी. देर आर न्यू थिंग्स, इसका अंदर वो पहले नहीं थी अब है. सी में लिखा है जी इट इज क्लोज्ड टुडे. इसका अंदर सेक्शन बंद है, इट इज क्लोज्ड टुडे, आज सेक्शन ओपन नहीं है. डी में लिखा है जी दिस इज ओनली फॉर स्कूल ग्रुप्स. दिस मीन्स के ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स के लिए, वो भी स्कूल्स के लिए. ई में लिखा है जी देयर इज अ क्विज फॉर विजिटर्स. जो भी विजिट करने आता है उनसे कोई सवाल जवाब पूछे जाएंगे. क्विज का मतलब हमेशा क्वेश्चन आंसर्स होता है. एफ में लिखा है जी इट फीचर्स समथिंग क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स. फीचर्स का मतलब होता है कुछ दिखाना, डिस्प्ले करना. इट फीचर्स समथिंग किसने बनाया है? क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स ने ही बना के डिस्प्ले किया हुआ है. और जी में लिखा है जी एन एक्सपर्ट इज हेयर टुडे. एक्सपर्ट का मतलब वही होता है जो कि माहिर होता है अपने किसी काम में. एंड एच में लिखा है देयर इज अ वन वे सिस्टम. देयर इज इसको अलग कर लेते हैं, अ वन वे सिस्टम. ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही तरफ की बात है, दूसरी तरफ ऑपोजिट की बात नहीं है. हाँ जी, शैल वी प्ले द टेप? रेडी है? ठीक है, लेट्स रोल इट एंड लेट्स सी हाउ यू डू इट. This is the IELTS listening test. You hear tell. Well, after dealing with 3 children all under 5, I reckon I know that. Okay. Hear a guide at a farming news guide at a. Now listen carefully and answer questions 11 to 4. Is the main part of the bill. ऑलराइट, अब टेप सही पोजीशन पे आ गई. टेप अभी प्ले हो जाएगी, कीप फोकस. Now listen and answer questions 15 to 20. I'd like to tell you about the different areas of the museum. Just inside and outside the main gallery, we have an area called Four Seasons. Here, you can watch a 4-minute animation of a woodland scene. It was designed especially for the museum by a group of young people on a film studies course, and it's beautiful. Children absolutely love it, but then so do adults. The main gallery is called Town and Country. It includes a photographic collection of prize-winning sheep and shepherds. Leaving Town and Country, you enter Farmhouse Kitchen, which is, well, self-explanatory. Here, we have the oldest collection of equipment for making butter and cheese in the country. And this morning, a specialist cheesemaker will be giving demonstrations of how it's produced. You may even get to try some. After that, you can go in 2 directions. To the right is a staircase that takes you up to a landing from where you can look down on the galleries. To the left is a room called A Year on the Farm. There is lots of seating here, as sometimes we use the room for school visits, so it's a good place to stop for a rest. If you're feeling competitive, you can take our memory test, in which you answer questions about things you've seen in the museum. The next area is called Wagon Walk. This contains farm carts from nearly every part of the country. It's surprising how much regional variation there was. Beside the carts are display boards with information about each one. The carts are old and fragile, so we ask you to keep your children close to you and ensure they don't climb on the carts. From Wagon Walk, you can either make your way back to reception or go out into the garden, or even go back to take another look in the galleries. In the far corner of the garden is Bees Are Magic, but we're redeveloping this area, so you can't visit that at the moment.
You can still buy our honey in the shop though. Finally, there's the pond, which contains all kinds of interesting wildlife. There are baby ducks that are only a few days old, as well as tiny frogs. The pond isn't deep, and there is a fence around it, so it's perfectly safe for children. That is the end of All right जी, what we're gonna do is आंसर्स को होल्ड करते हैं। मैं इसको दोबारा प्ले करूंगा और हम साथ साथ सुनेंगे और आंसर्स को फाइनल कर लेंगे। ओके जी, ठीक है, तो इसको जरा दोबारा से प्ले करते हैं। part 2. Animation of a woodland scene about the different areas of the museum. Just inside and outside the main gallery, we have an area called Four Seasons. All right जी, as per the tape and how they play, they always go sequence wise। अब उन्होंने 4 seasons बोल दी। It means they're gonna give us the information about the first one। ठीक है, क्लियर ही कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनते हैं। Here, you can watch a 4-minute animation of a woodland scene. It was designed especially for the museum by a group of young people on a film studies course, and It was designed for the museum by young people। और वो किस कोर्स पे थे? यंग पीपल थे और वो कोर्स पढ़ रहे थे। जैसे आप आइल्स पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स पढ़ रहे थे? फिल्म स्टडीज। और उन्होंने एक्चुअली एक मूवी बना के दी थी। it's beautiful. Children absolutely love it, but then so do adults. The main galleries आप मुझे बताइए, जो ऑप्शन है यंग पीपल कोर्स फिल्म स्टडीज और इन्होंने दी थी, तो क्या ऑप्शन आंसर होगा? गिवन टू, ऐसे शायद उसने बोला था म्यूजियम। एमयूएस कर देते हैं बाय। हाँ जी, एफ मैच हो रहा है, सबने एफ लगाया है। ठीक है जी, इट फीचर्स समथिंग क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये यंग पीपल जो है ये कोर्स पे थे, तो फिर इसका मतलब कि ये स्टूडेंट्स की पैराफ्रेजिंग है। जैसे आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड है तो आप स्टूडेंट्स हैं आइट्स के। कीवर्ड्स मैच हो गए। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये स्टूडेंट्स ने बनाई थी और म्यूजियम को दी है। तो गिवन बाय द स्टूडेंट्स, इट मींस क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब है कि 15 का आंसर एफ है, करेक्ट है। देखिए इसमें भी किया हमने सिंपल वही है, वोकैब को मैच किया है, क्या बोला है और लिखा क्या हुआ। आगे चलते हैं। is called Town and Country. It includes a photographic collection of prize-winning sheep and shepherds. ये जो उन्होंने अभी डिपार्टमेंट का नाम लिया वो यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो फार्म हाउस किचन पे, हमने इस पे फोकस करना है कि उसके बारे में क्या बात है। Leaving Town and Country, you enter Farmhouse Kitchen, which is, well, self-explanatory. Here, we have the oldest collection of equipment for making butter and cheese in the country. ठीक है जी, ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, हम इसको OLDEST ओल्डेस्ट इक्विपमेंट कर देते हैं। म्यूजियम में जाहिर सी बात उनके पास बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हैं चीज एंड बटर बनाने के लिए। And this morning, a specialist cheese maker will be giving demonstrations of how it's produced. स्पेशलिस्ट चीज मेकर, स्पेशलिस्ट, इसको मैं विल डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। डेमोन्स्ट्रेट मींस वो आपको डेमो दिखाएंगे यहाँ पे। अब मुझे बताए कौन सा ऑप्शन आंसर? जी फॉर गोल्फ। एन एक्सपर्ट इज हियर टुडे। कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट इक्विपमेंट है मगर स्पेशलिस्ट आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि चीज और बटर कैसे बनाते हैं सो ऑन। सो इसका मतलब है कि इसको हम जी लगा देते हैं। ओके जी, अगला वाला। You may even get to try some.
After that, you can go in two directions. To the right is a staircase that takes you up to a landing from where you can look down on the galleries. To the left is a room called A Year on the Farm. हाँ जी, कीवर्ड आ गया. Okay, now listen carefully. There is lots of seating here, as sometimes we use the room for school visits. ये जिस एरिया की बात करें वहां पे लॉट्स ऑफ सीटिंग है. सीटिंग और स्कूल विजिट्स अक्सर वहां पे आते हैं. हाँ जी, क्या आंसर है? मैच हो रहा है. दिस इज ओनली फॉर स्कूल विजिट्स. ठीक है, आप ए कह रहे हैं सर? बी कह रहे हैं? डी? ई में क्या लिखा हुआ है? क्विज फॉर विजिटर्स. उन्होंने पूछा कि सवाल जवाब पूछेंगे. अभी तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ वहां पे दिखाएंगे या वहां पे लोग आते हैं. क्विज का तो मतलब आपसे क्वेश्चन और आंसर होगा. पीछे कर लेते हैं. So it's a good place to stop. Of prize-winning sheep and shepherds. Leaving town and country, you enter farmhouse kitchen, which is, well, self-explanatory. Here, we have the oldest collection of equipment for making butter and cheese in the country. And this morning, a specialist cheesemaker will be giving demonstrations of how it's produced. You may even get to try some. After that, you can go in two directions. To the right is a staircase that takes you up to a landing from where you can look down on the galleries. To the left is a room called A Year on the Farm. There is lots of seating here, as sometimes we use the room for school visits, so it's a good place to stop for a rest. If you're feeling competitive, you can take our memory test, in which you answer questions about things you've seen in the museum. The next area is called आगे अब इसमें सिर्फ और भी चीजें बोली हैं. लॉट्स ऑफ सीटिंग, स्कूल विजिट्स, टेक रेस्ट, मेमोरी के लिए क्या बोला उसने? मेमोरी टेस्ट. Wagon Walk. There is lots of seating here, as sometimes we use the room for school visits, so it's a good place to stop for a rest. If you're feeling competitive, you can take our memory test, in which you answer questions about things you've seen in the museum. हाँ जी, अब इसमें दो ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं, डी बी और ई बी. कौन सा लगाना? ई क्यों लगाएंगे और डी क्यों छोड़ देंगे? अगर दोनों बोले हैं डेल्टा और इको, इन्वॉल्व तो दोनों हैं, तो इसमें से हम डेल्टा को क्यों छोड़ देंगे और ईगो को क्यों चूज करेंगे? स्कूल विजिट्स की भी तो बात हुई है. आप बताएं. स्कूल विजिट लगाएंगे? आपसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, ई क्यों लगाएंगे? हाँ जी, आप ई बोल रहे हैं. वाई डी क्यों नहीं लगा रहे आप? डी को छोड़ने की वजह बता दें. आओ, जाहिर सी गल छड़ना है तो कोई वजह तो होनी चाहिए थी. क्या कह रहे? चले ठीक है. अब यहाँ पर कीवर्ड्स की गेम है. ठीक है, कीवर्ड्स पे आ जाते हैं. जो उन्होंने आपको टाइम दिया था ना, ये क्लोजली मैच्ड ऑप्शंस है. ठीक है, मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगा, आपको खुद ही आंसर पता लगेगा कि डेल्टा की इक्वल है. डी में लिखा है जी, दिस इज ओनली फॉर स्कूल ग्रुप्स. अगर ये वाला ऑप्शन मैं लगाता हूं तो इसका मतलब है कि वहां पर सिर्फ स्कूल के बच्चे जा सकते हैं. और यहाँ पे लिखे देयर इज अ क्विज फॉर विजिटर्स. इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे आएगा वो क्विज ले सकता है. अब मुझे बताए, टेप में जो सुना है उसके मुताबिक डी आएगा कि ई आएगा? ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है. पूरी टेप से कहीं पे भी नहीं बोला कि इस एरिया में सिर्फ बच्चे ही जाएंगे और कोई नहीं जा सकता. ये बोला उसने कहा वहां पे सीटिंग अवेलेबल है,
मोस्टली या समटाइम्स स्कूल्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं, मगर उसने ये तो नहीं कहा कि ये वाले एरिया में सिर्फ स्कूल के बच्चे ही आते हैं। विजिटर्स को कह तो रहे हैं वहां पे जाए, जाके रेस्ट कर लें, इसका मतलब कि वो भी जा रहे हैं। हाँ जी, आप सही कह रही हैं, मुझे बस पूछना था कि डी को क्यों छोड़ा है, कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, एमी तुक्के तो नहीं ना लगाने हमने। सारा कुछ बोला मगर उसने ये नहीं बोला कि ओनली फॉर स्कूल चिल्ड्रन। दिस वर्ड इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द इंफॉर्मेशन। गुड, अब इसको दोबारा से सुनते हैं। The next area is film हाँ, studies ये course, and it's beautiful. Children will be giving demonstrations of how it's produced. You may even get to try some. After that, you can go in two directions. To the right is a staircase that takes you up to a landing from where you can look down on the galleries. To the left is a room called A Year on the Farm. There is lots of seating here, as sometimes we use the room for school visits. sometimes for school visits. So it's a good place to stop for a rest. हाँ जी, किनको रेस्ट करवा रहे हैं अभी जो विजिटर्स जा रहे हैं? If you're feeling competitive, you can take our memory test, in which you answer questions about things you've seen in the museum. सो जो ये ओनली का वर्ड है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है, इसका मतलब कि ये डेजिग्नेटेड एरिया सिर्फ बच्चों के लिए या स्कूल के लिए, ऐसा नहीं है, क्या? दैट्स व्हाई आंसर इज ई। गुड, वोकैब मैच होगी, इसमें उसने दोनों ऑप्शंस को पैरेलल चलाया। अब आगे वो वैगन वॉक पे जाएंगे। The next area is called Wagon Walk. This contains farm carts from nearly every part of the country. It's surprising how much regional variation there was. Beside the carts are display boards with information about each one. The carts are old and fragile, so ठीक है, कार्ड्स अवेलेबल है वहां पे, हम लिख लेते कार्ड्स आर ओल्ड एंड फ्रेजाइल। कार्ड्स का पता है ना क्या होती है? क्या होती है? क्या होता है? ऑलराइट जी, द कार्ड्स एंड फ्रेजाइल एंड ओल्ड, आगे सुनते हैं। we ask you to keep your children close to you and ensure they don't climb on the carts. ओके जी, और पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि आस्क योर चिल्ड्रन, ऑब्वियसली योर क्या है तो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, योर चिल्ड्रन, मैं चाइल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, चाइल्ड क्लोज टू यू। अब मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन आंसर है? शुक्र है, वेरी गुड। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जितने मुश्किल नहीं है, अगर आप सिर्फ वोकैब को मैच करते हैं तो इट बिकम्स इजी टू पिक इट अप। सिंपल क्या कर रहे हैं, वोकैब मैच खेल रहे हैं, तो वैगन व्हील में जब आपने जाना है तो वहां पे क्योंकि ओपन है, कार्ड्स अवेलेबल हैं, तो कई बार बच्चे टेम्पटेड होते हैं कि हम इस पे ऊपर इसके सवार हो, या इसको देखें अच्छी तरीके से, तो उन्होंने पेरेंट्स को क्या किया कि वो ओल्ड है और फ्रेजाइल है, आपने इसकी टच नहीं करना उनको, तो बच्चों को संभाल के रखना। गुड, आगे। From Wagon Walk, you can either make your way back to reception or go out into the garden, or even go back to take another look in the galleries. In the far corner of the garden is Bees Are Magic, but we're redeveloping this area, so you can't visit that at the moment. हाँ जी, रीडेवलपिंग, कैंट विजिट एट द मोमेंट, क्या आंसर है? रीडेवलपिंग और कैंट विजिट, ठीक हो, हाँ जी, मिल गया इजीली, परफेक्ट हो गया, सो आंसर इज सी, लास्ट वन। You can still buy our honey in the shop though. Finally, there's the pond, which contains all kinds of interesting wildlife. There are baby ducks that are only a few days old, as well as tiny frogs. The pond ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ बोला उसने? नहीं, ऑल काइंड्स नहीं बोला। isn't deep, and there in the far corner of the garden is Bees Are Magic, but we're redeveloping this area, so you can't visit that at the moment.
You can still buy our honey in the shop though. Finally, there's the pond, which contains all kinds of interesting wildlife. All kinds of interesting wildlife. It means it's the big pond. Okay, अभी आखिरी वाले के लिख रहे हैं. All kinds. Interesting को छोड़ देते, wildlife कर देते. ठीक है, आगे सुनते हैं. There are baby ducks that are only a few days old. Baby ducks, few days old. As well as tiny frogs. The pond isn't deep. Tiny frogs. हाँ जी, बताएं फिर क्या आंसर है. क्योंकि बेबी डक्स की बात किस कारण, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो न्यू थिंग्स हैं. ठीक है, बाकी की वैसे सुन लेते हैं. Deep, and there is a fence around it, so it's perfectly safe for children. इसका मतलब इसमें चिल्ड्रंस को सुपरवाइज की जरूरत नहीं है. तो इसके मुताबिक देखें तो बी बन रहा है जिसमें न्यू थिंग्स हैं. तो आंसर इज. हाँ जी, अब मुझे बताएं, आर वी गुड? ये जो हमने सारा साथ साथ किया ना, इसको वोकैब मैच बोलते हैं. तो अगर आप ये वाला काम अपने पेपर्स पे कर लेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें पिक करनी आ जाएंगी. इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम इस तरह का काम तो नहीं करना, मगर वो आप ओरली इसको पिक करके माइंड मैपिंग कर सकते हैं और आप इजीली आंसर को पिकअप कर सकते हैं. मगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप इसको पेपर पर लिखें ताकि आपको वोकैब मैच करनी आ जाए. हाँ जी, आर वी गुड?